हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग संडे के दिन एक जो हम लोग का डेली यानी जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स का क्लासेस करते हैं सुबह 9 बजे, तो हम लोग ही आज उसी का ही रिवीजन करने वाले हैं। तो सब हम लोग आज देखने वाले हैं पूरा प्रश्न कि कितने इस सप्ताह में हम लोग पढ़ाई किए हैं। 27 अगस्त से लेकर अभी तक जितना भी किए हम लोग सबको रिवीजन करने वाले हैं इस क्लासेस के अंदर। तो आओ आप लोग जुड़िए और अच्छे से लास्ट तक क्लासेस को देखिए। जैसे हम लोग का चलता है हफ्तावार रिवीजन क्लासेस, ऐसा होगा मासिक भी रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास याद होते ही रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि करंट अफेयर्स आपका बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है और ये सब आपका एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है, ठीक है ना? चलो हम लोग शुरू करते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स क्लासेस आपका सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे एसएससी हो, आर्मी हो या कुछ भी हो, रेलवे हो, ठीक है ना? तो चलो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरा भाई। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखो, पहला प्रश्न जो है हम लोगों का क्या है। हाल ही में भारत की पहली शहरी सफेद परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी मेरा भाई? जो सेव प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? प्रयागराज, दिल्ली, वाराणसी या कोलकाता? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? वाराणसी, ठीक है ना? क्या होगा? वाराणसी। और आप सभी का एग्जाम में पूछा कि बताओ जो कोलकाता है ये क्या कौन सा शहर है और कहाँ में है? जो वर्तमान में कोलकाता है ये बच्चों WB यानी वेस्ट बंगाल का राजधानी अभी है, ठीक है ना? जो पिछले यानी आगे पास्ट में हम लोगों का ये क्या हुआ करता था, भारत का राजधानी हुआ करता था। जो अभी वर्तमान भारत का राजधानी कहाँ है? वो है दिल्ली में, जो 1911 में चेंज कर कर दिल्ली को बनाया गया है, ठीक है ना? तो आपको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? हाल ही में IMD स्मार्ट IDECOM 2025 में शीर्ष स्थान किस में शहर ने की हासिल की है? तो बताओ मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सा शहर है, कौन सा शहर है जो हासिल किया है IMD स्मार्ट IDECOM, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों जूडिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। तो हम लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हम लोग का रिवीजन क्लासेस है, ठीक है ना मेरा दोस्त? चलो चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ मेरा दोस्त। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय वीक कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी नेपाल, जिसका राजधानी अभी काठमांडू हुआ करता है, ठीक है ना? चलो चलता है चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या दिया है मेरा भाई कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी के पहले मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई बैटेरा को हरे झंडे दिखाई है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर होगा मारुति सुजुकी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भाई है, मीराभाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है मेरा दोस्त? बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर होगा बच्चों स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई? देखो कि हाल ही में दिव्यांगत एंजेला एंजेला मार्टिमर वेरेट का सम्मान किससे है मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न जो है, हॉकी पुरुष एशियाई कप 2025 का 12वां संस्करण कहाँ किया गया है, कहाँ किया जाएगा? बताओ मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 यानी राजगिरी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो मेरा भाई इसका भी सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से टिक करते रहिए। इसका जो सही आंसर है 23 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है देखो मेरा भाई, भारत ने वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए किस संगठन के साथ समझौता की? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? यूनिसेफ या विश्व स्वास्थ्य, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है ना? चलो चलते चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरा भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या 29 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा 29 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, क्या है, प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत किस संस्था ने की, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, इसका सही आंसर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है मेरा भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये किसे नियुक्त किया गया है मेरा दोस्त, तो इसका जो सही आंसर आप सभी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर अनिल दयाल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा दोस्त, आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न, जो है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक उपाध्यक्ष और जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया मेरा दोस्त, तो इसका सही आंसर क्या कर सकते हैं आप लोग, इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, इसका सही आंसर होगा राजीव रंजन, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेटर सुनील गावस्कर की जीवन आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया हमारे, तो वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है ना, जो वानखेड़े स्टेडियम में सर कहीं। चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो हाल ही में किस देश ने ईरान में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑस्ट्रेलिया, जिसका राजधानी हम लोग कैनबरा कह सकते हैं। ठीक है ना, चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया, तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा, ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया, तो ऑपरेशन रेनबो जो है राजस्व खुफिया निर्देशालय ने चलाया। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं मेरा भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है मेरा भाई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा 21, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, हाल ही में शुरू शुरू समार फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइड स्टार 2025 कहाँ आयोजित किया गया, कनाडा, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया या जापान, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों मिस्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने की घोषणा की, तो वो कौन है मेरा भाई, रविचंद्र अश्विन, यानी जो हम लोग का भारत का एक ऑफ स्पिनर था, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते थे, रविंद्र चंद्र अश्विन। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में फ्राइटेड विश्व कप 2025 कहाँ आधिकारिक मेजबानी की है, तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, यानी गोवा। ठीक है ना, चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन सुविधाओं में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है मेरा दोस्त, तो इसका सही आंसर होगा जो है शिफट कर शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला आई संचालित बैंक किस देश में लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी मलेशिया इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिक कल्याण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है मेरा दोस्त, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा भारतीय गुणवत्ता परिषद, यानी ऑप्शन नंबर
थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, न्यायमूर्ति आलोक और न्यायमूर्ति विपुल भानु भाई पंचोली, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। इन दोनों आपका सही है। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हेलमेट नहीं ईंधन अभियान शुरू की गई है? तो मेरा भाई एक कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ का सीएम आपको पता ही होगा, हम अगले क्लास में इसका आलोचना कर चुके हैं, क्या? योगी आदित्यनाथ। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक क्लास में बने रहना, क्या आपको मजा आएगा। ठीक है ना? जो हम लोग का रोजाना क्लास देखते हैं उसको तो पता ही है कि हम लोग का क्लास का टाइमिंग क्या है, रोज कब तक क्लास होता है, कितने बजे होता है। ठीक है ना? जो नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता है, वो भी थोड़ा कष्ट करे क्लास को करने का। ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग आदमी योजना की मंजूरी दी है? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी बिहार इज द राइट आंसर। थोड़ा हम लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो क्या भाई, यहाँ पर से एक शुरू हो जाए तो आपको दिक्कत होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाल ही में आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो है एम एस धोनी, जो आपका ऑप्शन नंबर महेंद्र सिंह धोनी में ऑप्शन है। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त? देखो, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका वीजा वाले भारतीय पर्यटकों के लिए बिना अलग वीजा के यात्रा का घोषणा की है? तो कौन है मेरा दोस्त? तो वो जो है अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में सोलर एजेंसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है मेरा भाई? इसका आंसर का, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ध्रुव एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया है का भाई, एक मिनट रुकना मेरा दोस्त, नहीं, इसका सही आंसर होगा आकाश त्रिपाठी, ठीक है ना? थोड़ा गलती से निकल गया था, ठीक है ना? आकाश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में अजित नारायण ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियंस 2025 में पुरुषों के 71 की ग्रह भार वर्ग में कौन सा स्थान पर पदक हासिल किया है मेरा दोस्त? तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने रेलवे पटरी का विद्युतीकरण पूरा किया है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने रेलवे की किया? तो ये है त्रिपुरा, ठीक है ना? तो आप सभी को पता ही होगा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है जो मानिक शाह और गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, ठीक है ना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी के लिए 1 करोड़ का बीमा की घोषणा की? तो कौन है मेरा दोस्त? ये कौन हो सकता है मेरा भाई? तो ये हो जाएगा क्या आपका, जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई? देखो, दूसरा सवाल देखो मेरा भाई कि हाल ही में नुआखाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। नुआखाई कहाँ मनाया? तो बच्चों उड़ीसा में। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में 25वें वार्षिक रक्षा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा भाई थाईलैंड, यानी ऑप्शन नंबर एक को टू को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? देखो, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास का नया परिषद कहाँ उद्घाटित किया गया है मेरा भाई? तो ये है CLT, ठीक है ना? CLT, ठीक, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? देखो, हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हो, ठीक है ना? इसलिए जिस बच्चों का कष्ट हो रहा है पढ़ने में, थोड़ा वो स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? और जिनको लगता है कि ना सर सही है, रिवीजन का तो भाई ऐसे ही होता है, रिवीजन आपका इतना ही स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बताओ इसका आंसर क्या हो कि हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं मेरा भाई? 3, 9,
5 या 6? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। जो तमिलनाडु हाल ही में तमिलनाडु में कौन सा पहला शहर जैव विविधता सूचक अपने वाला शहर बनाया है? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर 2 में शामिल किया गया है। तो चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ मेरा भाई। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई? देखो देखो भाई, आपको ये सब नंबरों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? तो नंबर थोड़ा अलग अलग किया हुआ है, तो हम लोगों ने सब आसानी से कर लिए है, ठीक है ना? हम लोग का आज के क्लासेस में 50 से ज्यादा भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? जो हम लोगों ने थोड़ा दिन में ही पढ़े हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया है मेरा भाई? क्या होगा इसका आंसर? 27 अगस्त, 28 अगस्त या 25 या 30? इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? 27 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। हाल ही में नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? वो होगा ओनम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टेट वन डे आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री योजना को कब से लेकर कब तक बढ़ाया गया है? मतलब जो 15,000 मिलता था पहले, 25 था शायद, तो फिर कब से बढ़ाया गया, यानी 2030 से, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न। प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 29 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। हेमंत मुडप्पा किस खेल से संबंधित है? तो हेमंत मुडप्पा जो है 21 खेल 15वीं किताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी है मेरा दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी मोटरसाइकिल ड्रॉग रेंटिंग, ठीक है ना? तो चलते हैं दूसरा प्रश्न। जो हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है मेरा भाई? इसका आंसर क्या कर सकते हैं? अब क्या होगा बताओ आप सभी जल्द से जल्द। इसका देखो, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों का होगा, जो हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑन, यानी असीम घोष, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 ऑन को आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा पशुपति अशोक गजपति राघु, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है मेरा भाई? तो वह है सिंदूर ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो है बच्चों पाकिस्तान। ये ऑप्शन नहीं मिले तो आपको यूएई ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप दोनों दोनों लगा सकते हो, ठीक है ना? तो बच्चों, आज के लिए हम लोग का इस हफ्ते का रिवीजन था करंट अफेयर्स, हम लोगों ने जितना क्लासेस किए थे सुबह 9 बजे, तो उसका फुल रिवीजन हम लोग का हो चुका है। तो अब हम लोग बोर्ड से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? जो हम लोग मैथ का क्लासेस, रीजनिंग का क्लासेस, फुल क्लासेस आपका होने वाला है, ठीक है ना? तो बच्चों, कैसे लगा आप सभी का इस क्लास? अगर अच्छे लगे, ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इनका सही कितने सही किए, जो पुराने बच्चे हैं कितना सही हुआ है और कितना गलत। तब अब तो पता चला कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है, ठीक है ना? अगर वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरा भाई। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।